नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय है शिमला के चौड़ा मैदान में, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पे महिला खड़ी हैं, हाथों में बच्चे भी उठाए हैं। और बात की जाए ये कौन है, तो हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश व्यावसायिक शिक्षक कल्याण संघ आज अपनी मांगों को लेकर शिक्षक सड़कों पर उतरे हैं। और मांग है एक स्थायी नीति की। इनका साफ तौर पे कहना है कि 1994 से ये लगे हैं। और बात की जाए सरकार से कई बार उनके समक्ष ये मांग उठा चुके हैं कि कोई स्थायी नीति का निर्माण किया जाए। और ये यहाँ पर आज अपनी मांगों को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान चौड़ा मैदान पर पहुंचे हैं और शिक्षक की अपनी व्यवसायिक शिक्षक की यही पुकार, व्यवसायिक शिक्षक की यही पुकार। और इनका साफ तौर पे कहना है कि स्थायी नीति की मांग है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महिला ने बच्चा भी उठाया है और अपने मांगों को लेकर आज यहाँ बारिश के दौरान ये विरोध प्रदर्शन इनका जारी है। यही पुकार 1994 से लगे हैं। और बात की जाए, इनका साफ तौर पे कहना है कि एक स्थायी नीति सरकार द्वारा इनके लिए, इनके हक में बनाई जाए। व्यवसायिक शिक्षा जिंदाबाद, आवाज दो। व्यवसायिक शिक्षा जिंदाबाद, बात की जाए, इस विधानसभा सत्र के दौरान काफ़ी संगठन अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। बात की जाए पिछले कल की, तो पिछले कल पेंशनर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। उसके साथ बात की जाए जल रक्षकों की, तो जल रक्षकों ने भी यहाँ पर हल्ला बोला था अपनी मांगों को लेकर। और आने वाले दिनों में बात की जाए तो एनपीएस और एसएफआई छात्र संगठन वो भी सड़कों पर उतरेगा अपनी मांगों को लेकर। महंगाई, बेरोजगारी और यहाँ पर स्थायी नीति की मांग की जा रही है। एक बार जय राम जी, बार बार जय राम जी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की। और इनके द्वारा एक ही मांग की जा रही है, स्थायी नीति की मांग। जल संरक्षक ने भी विधानसभा का घेराव शिक्षक यहाँ पर छाते दिख रहे नहीं, तो बच्चे के पर चाहिए। ये बंदा बोल रहे मैं कट के जाऊंगा, चाहता बन रहे फोटो नहीं खींचूंगा। कर लेते हैं भाई, वो जो थे भैया। केंद्र की यही पुकार, केंद्र की यही पुकार, स्थायी नीति दे सरकार। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। गाड़ियाँ भी रहेगी बंदा बैठ जो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि विधानसभा सत्र के दौरान आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, मानसून सत्र का। और आज शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। हिमाचल प्रदेश व्यावसायिक शिक्षक कल्याण संघ, और मांग है स्थायी नीति का निर्माण। 4 दिन का ये विधानसभा सत्र है। इस दौरान बात की जाए, पिछले कल जिस तरह से जल रक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि 12 वर्ष से घटाकर उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 8 वर्ष किया जाए। वहीं पर जो पेंशनर है, सेवानिवृत्त
कर्मचारी है वो भी अपनी मांगों को लेकर कल सड़कों पर उतरे थे। और आज शिक्षक हिमाचल प्रदेश व्यावसायिक शिक्षक कल्याण संघ सड़कों पर उतरा है और मांग है स्थायी नीति की। इनका बंदा कहाँ है? स्थायी नीति का निर्माण करने की मांग है और वहीं पे बात की जाए कि उचित वेतनमान इन्हें प्रदान किया जाए। भाई साहब, और अब हम इनसे बात भी करेंगे कि क्या मांगे। नमस्कार जी। नमस्कार। स्थायी नीति को लेकर आज आप मांग कर रहे हैं, ये तो पिछले काल रख चुके हैं, लेकिन आपको लग रहा है आज इस प्रदर्शन? देखिए, स्थायी नीति को लेकर व्यावसायिक शिक्षक संघ काफ़ी समय से शासन प्रशासन से मांग कर रहा है कि जितने भी व्यावसायिक शिक्षक हमारे 1100 स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए एक ऐसी व्यवस्थित पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनका जो परिवार है वो आसानी से चल सके। और ये जो मांग है हमारी, ये मांग हमारी काफ़ी समय से है, लेकिन हमें सरकार से आश्वासन मिल रहा है। हम आज भी सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि आपने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जो ड्राफ्ट आपने तैयार किया है वो जो है हमें उसका रिटर्न में कुछ हमारे सामने, हमारे जितने भी 2000 परिवार हैं इनके सामने है। यही आशीर्वाद हम सरकार से आज लेने आए हैं। हमें पूरा विश्वास है सरकार हमें ये आशीर्वाद जरूर देगी। बड़े दावे किए जा रहे हैं कि लाखों करोड़ों का बजट खर्च किया जाएगा सरकार से, लेकिन वोकेशनल शिक्षक काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें जो है, जो जैसे आपने कहा कि इसमें लाखों करोड़ों का बजट सरकार खर्च कर रही है, तो ये सरकार अपने तरीके से इसको व्यवस्थित कर रही है। सरकार इसको अपने तरीके से चला रही है। सरकार को पता है कि इस चीज़ को कैसे चलाना है। उन्होंने आउटसोर्स एक माध्यम इसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में चूज़ किया। हिमाचल प्रदेश नहीं, देश स्तर पे भी इसको जो है चूज़ किया आउटसोर्स को। लेकिन अभी हाल ही में जैसे हरियाणा में स्थायी नीति एक हमें जो हम वोकेशनल ट्रेनर है हमारे लिए बन गई है। वहाँ पे हम चाहते कि हिमाचल प्रदेश में भी वैसी हमारे लिए एक स्थायी नीति बने। अब वहाँ पे आप जैसे आपका सवाल था मैम कि भाई हज़ारों करोड़ जो है खर्च किया जा रहा है। हज़ारों करोड़ इसलिए खर्च किया जा रहा है इस शिक्षा में कि ये एक रोज़गार परक शिक्षा है। इससे ये जो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए, डिमोनाइज करने के लिए इस शिक्षा को जो है प्रसारित किया जा रहा है स्कूल स्तर पर भी। तो यही सरकार का भी मोटिव है, इसलिए इसमें लाखों करोड़ों जो आपका सवाल है उसका यही जवाब है कि भाई ये जो करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है ये इसीलिए खर्च किया जा रहा है। सर, आप बोल रहे हैं कि आपको सरकार से काफ़ी आशाएं हैं। जी। बात की जाए 4.5 वर्ष हो चुका है सरकार के कार्यकाल। जी। अब मात्र माना जाए तो 2 महीने ही सरकार को बचे हैं और बाकी अगर बात की जाए तो अभी तक आपकी मांगों पर कोई भी गौर नहीं किया गया है। जी। तो ये चुनावी वर्ष भी है, तो किस तरह का रहेगा आपकी आगामी रूपरेखा? देखिए, रिटर्न में अभी तक सरकार की तरफ से इस तरह की नोटिफिकेशन नहीं आई हमारे लिए। हम भी यही चाहते हैं कि रिटर्न में आए। हमें पूर्ण विश्वास है, हर बार हम जब सरकार से मिलते हैं तो हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपको जो है हमने एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम ही आपके लिए पॉलिसी बनाने की स्थिति में। तो आश्वासनों से क्या आप हम, जैसे मैंने अभी कहा कि सर सरकार ये बोलती है कि हमारा ड्राफ्ट तैयार है, हमारी भी सरकार से यही डिमांड है कि आप जो आपने ड्राफ्ट बनाया है उसके एक नोटिफिकेशन हमारे जितने भी 2000 व्यावसायिक शिक्षक साथी हैं उनके लिए एक नोटिफिकेशन की जाए। वही आशीर्वाद आज भी हम शांतिपूर्ण जो हमारा ये शक्ति प्रदर्शन है इसके माध्यम से हमारा सरकार शासन प्रशासन में जितने भी अधिकारी लोग बैठे हैं उनसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारे लिए जल्द से जल्द जो है स्थायी नीति जो हमारी एक डिमांड है वो हमें जो है हिमाचल प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट हरियाणा की तरफ पे की जाए। और अगर आपकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता, केवल आपको फिर से आश्वासन ही मिलते हैं जी, तो फिर क्या आपकी आगामी देखिए आगामी जो हमारी रूपरेखा है, आज हम सीएम साहब से मिलेंगे। सीएम साहब के बाद भी अगर हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है
तो हमारे जितने पॉजिटिव रिस्पांस का मतलब ये है कि हमें आशीर्वाद मिलता है, तो हम अपने अपने स्कूल कार्यालय में चले जाएंगे खुश होके। हमें सरकार से भी यही उम्मीद है, यही हमें सरकार से आशा है। सरकार से हमें यही आशा है कि सरकार हमारे लिए पॉजिटिव सोच रही है, पॉजिटिव कर रही है। हमारा शक्ति प्रदर्शन का यही एक मतलब है कि हम आपके सामने अपनी जो ये संख्या है वो दिखाना चाहते हैं। हम लगभग 2000 व्यावसायिक शिक्षक साथी हैं। हमारा मोटिव ये है कि आप हमारे लिए आज आशीर्वाद देंगे, आपसे मिल के जाएंगे। अगर कुछ भी नेगेटिव इस तरह का कोई रिस्पांस आता है तो उसके लिए भी हम आगे जो है एक प्लान बनाएंगे। उसके लिए आपको जरूर आपके साथ हम उस चीज़ को उस चीज़ को जो है शेयर करेंगे, साझा करेंगे। लेकिन पहले अभी हम इस स्थिति में नहीं कि हमारे लिए जो भविष्य के गर्भ में चीज़ें हैं वो हम आपको अभी नहीं बता सकते। थैंक यू। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार से काफ़ी आशाएं हैं और सरकार ने पहले भी इन्हें आश्वासन दी है। बात की जाए 4.5 वर्ष हो चुके हैं सरकार को और ये चुनावी वर्ष भी है। अब देखना है कि इनकी मांगे पूरी होती हैं या नहीं, या केवल आज फिर से ही आश्वासन का झुंझुना इन्हें मिलता है। क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि अगर सरकार का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होता है तो आगामी आने वाले समय में ये आगामी रणनीति बनाएंगे कि क्या आगे करना है, किस तरफ इन्हें अपना आंदोलन ले जाना है। तो आज ये हमारे साथ छोटे बच्चे सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम ज्योति है। कहाँ से? सर मैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैडम आज ये बिलासपुर से आप आए हैं और हाथ में बात की जाए ये नन्हा सा बालक भी जी है। जी जी। तो मांग है, किस तरह से आप देखते हैं क्या? सर हमारा यही है कि जो वोकेशनल की है पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि सर हम इसमें 8 साल से कार्यरत हैं और तो हम सोचते हैं कि इसमें जो भी कार्यवाही है वो रिटर्न में हमें मिलनी चाहिए। आपने बोला 8 सालों से आप कार्यरत हैं जी और सर। बात की जाए 4.5 वर्ष हो चुके हैं, तो जी। अब क्या 2 महीनों में आपको उम्मीद है कि सरकार सर हमें बिल्कुल उम्मीद है कि सरकार हमारे बारे में जरूर सोचेगी और हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। और अगर सरकार का फिर वही रवैया रहता है आश्वासन, तो नहीं सर, हमें पूरी उम्मीद है सर हमें सर पूरी उम्मीद है जयराम सरकार जी से कि ये हमारे लिए पॉलिसी जरूर फ्रेम करेंगे। हम लोग फेज 1 के हैं सर, हमें तो 9 साल हो गए हैं वोकेशनल ट्रेनिंग देते, तो हमारी यही डिमांड है कि वोकेशनल ट्रेनर प्रोवाइडर्स हटाए जाएं और सरकार हमारे लिए स्थायी नीति का निर्माण करें। धन्यवाद। तो यहाँ आपने देखा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि स्थायी नीति का निर्माण किया जाए। ये बिलासपुर से महिला थी और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पहुँचे हैं अपनी डिमांड्स को लेकर और इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार से इन्हें बहुत उम्मीदें हैं इस चुनावी वर्ष में कि इनके लिए सरकार कुछ ना कुछ करेंगी। अब हम भी चाहेंगे कि इनकी उम्मीदें पूरी हों, क्योंकि काफ़ी दूर से ये पूरे प्रदेश भर से शिक्षक आज यहाँ पर पहुँचे हैं और सड़कों पर उतरे हैं। तो हम चाहेंगे कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी किया जाए, क्योंकि जो इनकी मांगे हैं सरकार तक पहुँच सकें और जो इनकी मांगे हैं वो पूरी हो सके।